आंसर की रिलीज हो गई है, ओएमआर हमारे पास है। अब अगर चैलेंज आता है तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन का चैलेंज होगा, लेकिन अगर मैं क्लैरिटी में बात करूं तो अब हमें ये पता है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, हमारे नंबर कितने आने वाले हैं। हमारी टीम कॉन्स्टेंटली इस पर वर्क कर रही है। हमने एक डिस्कशन किया, उस पर हमने एक निर्णय लिया कि शायद एक ऐसा कट ऑफ हो सकता है इस साल जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिल जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं तो दूसरे कोर्सेज में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उस पर हम एक डिस्कशन करने वाले। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो मैंने पेरेंट्स के लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं, एंग्जाइटी फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 साल 3 साल बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो उनके दिमाग में चीज़ें कहानी चल रही है ये किसी को नहीं पता। मैं जब पेरेंट्स से बात करता हूँ तो उनका यही कहना है कि सर, मैंने जब मेरा बेटा या बेटी पैदा हुई थी तो मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा था, उन्हें डॉक्टर बनाने का, और हो सकता है आज के दिन में उस सपने को सच होता हुआ वो देख रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं इस वीडियो में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हमारी तरफ से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है जिसके बेसिस पे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट जाएगा, प्राइवेट का लगभग कितना बजट लेके चल सकते हैं आप, और उसके अलावा हम एज अ कंपनी कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सिनारियो है, अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो अगर आपका स्कोर 550 प्लस आता है, लगभग 550 प्लस आता है, तो आपके पास एक ऑप्शन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनका स्कोर कम आ रहा होगा उनको ये लग रहा होगा कि मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्या सिनारियो होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद मैं बात करूँ अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो लगभग लगभग अगर आपका स्कोर 530 प्लस आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया कोटे की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी, लगभग 430 का प्लस स्कोर अगर आता है आपका तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और एसटी की बात करूँ तो लगभग 400 के स्कोर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। ये एक्चुअली 430 नहीं, ये 450 होगा, 450 प्लस। अब जिन जिन स्टूडेंट्स का ये स्कोर आ रहा है, अब आपको करना क्या है, इससे अगर ज़्यादा अच्छा स्कोर आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मैं सिर्फ एमबीबीएस का डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, इसके लिए आप क्या करें, हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पे आएँ। ये तो हमारे मतलब रियल टाइम व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है। आप होम पे जाएँ, नीट रैंक प्रिडिक्टर, क्योंकि अभी हमारे पास रैंक नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज ये रैंक नहीं है हमारे पास। 550 स्कोर एक तरीके से फाइंड आउट करते हैं, रैंक लगभग 16,000 आती है, देखते हैं ऊपर नीचे कितना स्कोर होगा। प्रिडिक्टर पे आइए, ऑल इंडिया टाइप करिए, ऑल इंडिया टाइप करिए, और आपको 16,000 की रैंक पे इंडिया में एम्स मिल सकता है, बीएचयू मिल सकता है, एएमयू मिल सकता है, सीएमसी वेल्लोर मिल सकता है, जो भी इंस्टीट्यूशन मिल सकते हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपकी रैंक पे एनालिसिस कर पाओगे आप उस डेटे का बेसिस पे। सेम चीज़ दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऑल इंडिया नहीं, आपने कहा कि सर मुझे ऑल इंडिया में जो कॉलेज मिल रहा है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, कोई दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप जाइए स्टेट काउंसलिंग में। आप जाइए स्टेट काउंसलिंग में, अपनी स्टेट में ऑप्शन देखो। देखो, अगर बिल्कुल टॉप लेवल पे अच्छी रैंक आ रही है तो ऑल ओवर इंडिया में अच्छे कॉलेज मिलेंगे, उससे थोड़े सी कम आ रही है तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन आपको आपकी स्टेट में मिलेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, राजस्थान के स्टूडेंट हो, ऑल इंडिया में अच्छे ऑप्शन नहीं मिल रहे तो हो सकता है एसएमएस जयपुर आपको आपकी रैंक पे मिल जाए राजस्थान में, कंपेयर टू ऑल इंडिया में अगर ना मिले तो फिर क्या करोगे आप। स्टेट की बात करें, सेम चीज प्रेडिक्टर पे आइए, जो भी स्टेट का नाम लेना है, हमने नाम ले लिया राजस्थान, हमने ले लिया नाम राजस्थान। अगेन सर्च नहीं हो रहा, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी। राजस्थान सर्च किया, राजस्थान में एमबीबीएस बीडीएस क्या करना है आपको, ये आपकी रैंक पे पता चल जाएगा। ये राजस्थान का कोटा है, ऐसे ही एमपी का है, ऐसे ही यूपी का है, ऐसे ही बिहार का है, गुजरात, महाराष्ट्र, जिस भी स्टेट का नाम बोलोगे हमारी टीम ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही ये चीज़ें करके दी हैं।
अगेन सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिलेगी। अब ये जो रैंक है, ये जो स्कोर है, क्या इस पे यही ऑप्शन मिल सकते हैं? एक सवाल ये भी आता है कि क्या मुझे इससे थोड़े से कम के स्कोर में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है सर, क्योंकि कट ऑफ तो हाई जाने वाला है इस बार। कट ऑफ इन द सेंस मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो आप ये फाइंड आउट करो कि क्या आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, क्या आपके पास कोई स्पेशल कोटा है। एग्जाम्पल, मुस्लिम माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया, सिख माइनॉरिटी हो गया, जैन माइनॉरिटी हो गया, ये ऑप्शंस हैं। कुछ स्टेट्स में इनमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिलते हैं, कुछ स्टेट्स में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलते हैं। प्राइवेट का भी मैंने डिस्कशन किया ही नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिफेंस कोटा हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, इसके अलावा आपके पास हो गया एनसीसी का कोटा हो गया, फ्रीडम फाइटर का कोटा हो गया। ऐसे कुछ कोटा होते हैं जो आपको मिल जाएंगे। अगेन एक एग्जांपल देता हूं, सर आप बोलोगे ये चीज़ हमें पता कैसे पड़ेगी हमारी स्टेट में कौन सा कोटा है। मान लीजिए आपने कहा कि सर मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं। मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सर्च कर लेता हूँ, सर्च किया, मध्य प्रदेश एमबीबीएस कॉलेज प्रेडिक्टर मुझे दिख रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, गो टू प्रेडिक्टर, गो टू प्रेडिक्टर। यहाँ पे सारे कोटा आपको दिख जाएंगे जो अवेलेबल हैं आपके लिए। ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर, ईडब्ल्यूएस गवर्नमेंट स्कूल, ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप्ड, ईडब्ल्यूएस सैनिक। इसका मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या सैनिक कोटा के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल सकता है या फिर प्राइवेट। अब सवाल ये आता है कि इस स्कोर से अगर हमारा कम स्कोर आ रहा है तो क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पे कहानी बनती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, जिस पे मैं एक टोटली प्रॉपर डिस्कशन करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शन आप देख रहे हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऑब्वियस सी बात है हमारा क्वेश्चन ये रहता है, लो फीस वाले ऑप्शंस बताओ, लो फीस ऑप्शंस, ठीक है। अब लो फीस ऑप्शंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं, क्या हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं। एक चीज, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दो तरीके से होता है, नीट यूजी क्वालिफाइड होना पड़ेगा और आपकी स्टेट में वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होने चाहिए। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? राजस्थान एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास, वेस्ट बंगाल एक ऑप्शन है आपके पास, उसके बाद सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, कर्नाटका हो गया, कर्नाटका एक ऑप्शन हो गया आपके पास, महाराष्ट्र एक ऑप्शन हो गया आपके पास, गुजरात एक ऑप्शन हो गया। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, गवर्नमेंट से कम है लेकिन प्राइवेट से हाई ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। बजट कितना रहता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का? एक एवरेज चालू होता है 30 लाख से 50 लाख। सर ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो आप बता रहे हो ये तो प्राइवेट से भी ज़्यादा है। 30 लाख टोटल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, 30 लाख टोटल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। बस अब ये पता करना पड़ेगा कि आपके पास वो ऑप्शन है या नहीं, अगेन फाइंड आउट करिए। अब सवाल ये आता है सेमी गवर्नमेंट भी ऑप्शन नहीं है, मैं स्टेट बिलोंग करता हूँ यूपी से, मध्य प्रदेश से, ऐसी स्टेट जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन है ही नहीं। तो लो फीस प्राइवेट की बात करूँ, लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ तो आपके पास यूपी में ऑप्शन है, आपके पास बिहार में ऑप्शन है, आपके पास एमपी में ऑप्शन है, राजस्थान में भी ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ के अलावा और ऑप्शंस हम कर्नाटका में ऑप्शंस हमारे पास हैं, केरला में हमारे पास ऑप्शंस हैं। मल्टीपल स्टेट्स हैं जहां पे हमें लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं। बजट कितना? अराउंड 50 से 60 लैक्स। कंडीशन कट ऑफ हाई जाएगा, कंडीशन कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन अगेन हम और अभी सब्सिक्वेंट डिस्कशन करते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस पे भी आ रहा हूँ। आपका क्वेश्चन होगा सर स्कोर तो कम है फिर क्या करें, डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हाई कट ऑफ जाएगा। अब आप बोलने वाले हैं हाई कट ऑफ का मतलब क्या है? हाई कट ऑफ ऐसा है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज से भी ऊपर जाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए अगर अच्छे नंबर आपके आए हैं तो गवर्नमेंट ही देखोगे ना आप ऑप्शन, प्राइवेट तो देखोगे नहीं। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज का। अब आपको क्या करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हमें ऑप्शन वो मिल सकता है नहीं मिल सकता? वापस आइए studentkhbari.com पे,
रैंक प्रिडिक्टर से आपकी रैंक फाइंड आउट करिए। आपने कहा सर हमारी रैंक स्कोर आ रहा है 400 का, एक्सपेक्टेड स्कोर हमारा 1,84,000 है। प्रिडिक्टर्स पे आइए, यहाँ पे आप प्राइवेट टाइप करिए। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज प्रिडिक्टर देश में जितने भी स्टेट्स हैं जो कि ओपन स्टेट हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, इस प्रिडिक्टर के यूज़ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेरिट पे कौन सा स्कोर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। 1,80,000 में रैंक डाल देता हूँ, कैटेगरी ओपन रहेगी हमारी, सारी स्टेट्स में देखते हैं, ऑप्शन प्रिडिक्ट करते हैं और हमें पता चल जाएगा कि क्या ऑप्शंस हम देख सकते हैं। ये प्रिडिक्टर भी स्पेशली आपके लिए ही बना है। अब इसके बाद अगर स्कोर थोड़ा सा कम जा रहा है तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कट ऑफ हाई जाने लगेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में भी मल्टीपल कोटा होते हैं, एनआरआई कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि हम एडमिशन कैसे लें, इनमें एडमिशन कैसे लें, काउंसलिंग कैसे करें। क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। उसके लिए एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9039366522। यहाँ पे जाके मैसेज कर दीजिए कि आपको पेड काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए है, आप ये जानना चाहते हैं कि आपको बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है। हमारी टीम कोशिश करेगी आपकी मेरिट पे, आपके बजट पे जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो आपको मिलेगा। अब अगर आपने कहा कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करना है, लो कट ऑफ, सॉरी लो स्कोर, लो बजट, क्या इसमें भी ऑप्शन हो सकता है एमबीबीएस का? तो आंसर है यस। और ऐसा वैसा नहीं, टॉप इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से, टॉप कॉलेजेस से भी आप एमबीबीएस कर सकते हो अभी भी, बेस्ड ऑन योर नीट क्वालिफाइड क्राइटेरिया ओनली। इसकी इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल सी है, ये एमबीबीएस अब्रॉड से पॉसिबल है, जो भी कंट्री आप बोले वहाँ से टॉप इंस्टीट्यूशन से पॉसिबिलिटीज़ है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो अगर टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस अगर इंडिया से नहीं तो अब्रॉड से कर रहे हो, उस डिग्री की वैल्यू ही ना हो, ऐसा कोई बोले कि अरे इस कॉलेज से क्यों कर लिया यार एमबीबीएस, इससे बेटर तो इंडिया से कर लेते, 2 ड्रॉप और ले लेते। तो उससे बचना चाहते हो, बेस्ट कॉलेज से करना चाहते हो, तो अगेन टीम को रीच आउट करो। नंबर है 9039366522। यहाँ पे जाके मैसेज करो कि मुझे एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, मुझे ऐसा कॉलेज भेजो जिसमें जाके मैं अपने मम्मी पापा की रेपुटेशन बढ़ा सकूं, अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकूं और एक अच्छा डॉक्टर बन सकूं। तो देखिए इस वीडियो में हमने सारा डिस्कशन किया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है, इंडिया, स्टेट, प्राइवेट की बात करूं, सेमी गवर्नमेंट की बात करूं, एमबीबीएस अब्रॉड की बात करूं, सारा डिस्कशन किया है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल, बहुत सारा वीडियो के थ्रू अवेलेबल है। आपको अगर मेंटरशिप चाहिए हो तो आप हमारी टीम को रीच आउट करिए, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। और हाँ, अगर आपको सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझे मेरे टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए रियल टाइम, जैसे आज हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भेजे थे वो नोटिफिकेशन उनके व्हाट्सएप नंबर पे, तो यहाँ आइए वेबसाइट पे, नीचे पिन कमेंट सेक्शन पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप अपना नंबर रजिस्टर कर दीजिए और आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे रियल टाइम नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.